हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है और हमारा इस्लाम प्रोग्राम कितने दिनों के बाद आ रहा है? 3 दिनों के बाद आ रहा है। मंगल, बुध और जुमेरात, 3 दिन तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला प्रोग्राम हुआ था और आज है हमारा इस्लाम। तो आज का सवाल क्या है? बहुत ही आसान सवाल है। सवाल है, जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना व दुरूद पाक पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारा बच्चा मिलके दुरूद पाक पढ़ते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सगे, आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सगे। पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना मोहम्मद। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान पढ़िए सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मद। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने बहुत ही प्यारी प्यारी दुरूद पाक की फजीलत सुनी कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्द सना व दुरूद पाक पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। तो हमें भी चाहिए कि दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक पढ़ें और फिर दुआ मांगे, और इसके बाद लास्ट में भी दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, आप सब जानते होंगे कि हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में कौन से प्यारे प्यारे सेगमेंट्स होते हैं, या भूल तो नहीं गए होंगे बच्चे? नहीं भूलेंगे? क्या पता आज के हमारे न्यू व्यूवर्स आए हों, तो उनके लिए कोई एक बच्चा सारे सेगमेंट्स का नाम बताए। एक ही बच्चा बताए तमाम सेगमेंट्स के नाम। कौन बताएंगे? आप बताएं। आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, आसान सवालात, फाइंड द मिसिंग लेटर, और बॉक्स एक्टिविटी, वाहिद जमा, कैलेंडर एक्टिविटी, हिसाब किताब, और वो कौन है वो क्या है। और अच्छी बात है। और नाजरीन से सवालात, नाजरीन भी तो हमारे इस प्रोग्राम में होते हैं ना। आज का सवाल बहुत ही आसान है। जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जो बहुत ही आसान होता है, उसका नाम है आसान। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी चल के नाजरीन, सेगमेंट का नाम है और ये सेगमेंट होता है बहुत ही आसान, क्योंकि आपके पास ये चांस होता है कि आप ऑप्शंस लेकर जवाब दुरुस्त दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है, ये कोशिश करें कि बगैर ऑप्शन के जवाब दें। ऑप्शन नहीं लेंगे और जवाब दुरुस्त देंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे। ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट मिलेगा। ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो आपको कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने वो कर दी तो आपके पॉइंट माइनस होंगे, यानी आपसे पॉइंट ले लिए जाएंगे। अगर आपने उल्टे हाथ से माइक दिया या उल्टे हाथ से माइक लिया तो -1, क्योंकि उल्टे हाथ से काम करना यानी उल्टे हाथ से लेन देन करना शैतान का तरीका है ना। हमें तो सीधे हाथ से लेन देन करना चाहिए। दूसरी बात, किसी से गलती हुई और आप उसकी गलती पर हंस गए तो -1, क्योंकि हमें किसी की गलती पर हंसना नहीं है। और सबसे पहले तो आपने घबराना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ इल्म दीन हासिल करने बैठे हैं ना। अगर कोई गलती हो गई तो कोई भी इशू नहीं है। तीसरी बात, आपने किसी की हेल्प नहीं करनी है। किसी की हेल्प कर ली तो -1। चले भाई, टीम ए से पहले सवाल करेंगे, लेकिन पहले माइक दे देते हैं टीम ए को। टीम ए रेडी है? सवाल है टीम ए से। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही किस जगह लाए थे? वो मकाम कौन सा था? जी, गारे हीरा। गारे हिरा। गारे हीरा। गारे हिरा। गारे हीरा। गारे हीरा। गारे हीरा। गारे हीरा। प्यारे बच्चे, सवाल ये हुआ था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, उल्टे हाथ से माइक दिया आपने? नहीं, फर्स्ट टाइम कोई माफ़ नहीं। फर्स्ट टाइम माफ़ कर दें, आपको भी मौका मिल जाएगा, ठीक है। चलें, फर्स्ट टाइम आपको माफ़ कर दिया, ठीक है। सवाल हुआ था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहली वही किस जगह लाए थे? जवाब क्या है? गारे हिरा। पता है गारे हिरा कहाँ है? कहाँ है? मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में? मक्का शरीफ में। गारे हिरा कहाँ है? अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें इसी साल गारे हिरा की देखने की सआदत नसीब फरमाए अल्लाह पाक। आमीन। हम भी उम्रे पे जाएं, मदीने जाएं, गारे हिरा भी जाएं। अगला सवाल है टीम बी से। अहद पहाड़ किस शहर में है? अहद पहाड़ किस शहर में है?
जी बताएं। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ में। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। जी हाँ प्यारे बच्चों, ओहद पहाड़ पता है कहाँ है? मदीना शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान का मज़ार है ना, हुजूर सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला का मज़ार है ना, उस वहीं करीब पर ओहद पहाड़ है। कहाँ पर है? करीब में ही ओहद पहाड़ है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें वो दरबार भी दिखाए, हम मदीना शरीफ भी जाएँ, हुजूर सैयद शुहदा की बारगाह में भी जाएँ और ओहद पहाड़ की भी ज़ियारत करें। अगला सवाल है टीम ए से, क्योंकि टीम बी का तो जवाब दुरुस्त हो चुका है। वितर की नमाज में कितनी बार हाथ कानों तक उठाए जाते हैं? वितर की नमाज में कितनी बार हाथ कानों तक उठाए जाते हैं? जी। 2 2 2। 2 जी 2 2 2 2 2 क्या 2? 2 2 क्या 2? सवाल बताएं, सवाल क्या था? 2 सवाल था। हुसैन भाई, हसन भाई कहाँ है? अच्छा हसन भाई नहीं आए, चले आप बताएं सवाल क्या है? वितर की नमाज में कितनी दफ़ा कानों तक अल्लाह अकबर कहते कितनी दफ़ा कानों तक हाथ उठाते हैं? उठाते? कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। जी हाँ प्यारे बच्चों, वितर की नमाज में कानों तक 2 मरतबा हाथ उठाते हैं। एक बार तो जब तकबीर तहरीमा करते हैं जब उठाते हैं, और एक मरतबा तकबीर कुनूत होती है, यानी दुआ कुनूत पढ़ने से पहले जो अल्लाह अकबर कहते हैं ना, हाथ उठाते हैं। तो इस तरह कितनी बार हो गया? 2 बार। यानी नमाज वितर में हम 2 मरतबा तकबीर कहते हैं, यानी हाथ उठाते हैं। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी, सवाल है आपसे, कम से कम कितने गज का इमामा पहनना सुन्नत है? अगर ये इमामे वाले भैया बता दें, कितने इमामे वाले बैठे हैं, कि कितने कम से कम कितने गज इमामा पहनना सुन्नत है? कम से कम कितने गज का इमामा पहनना सुन्नत है? जी भैया आप बताएं। 6 गज। 6 गज का? 6 गज का। वैसे 6 गज का इमामा देखा कभी आपने? 6 जितने 6 कह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से 6 गज का इमामा देखा नहीं है आपने अभी तक। देखा है आपने? बहुत बड़ा होता है 6 गज का। 6। आप क्या कहते हैं? 6 ऑप्शन लेना चाहेंगे? जल्दी फैसला करें, टीम ए वाले पीछे लगे हैं। ऑप्शन क्यों लिया? ऑप्शन सबने जब 6 कहा है तो ऑप्शन क्यों लिया आपने? पहले ऑप्शन दे देता हूँ मैं, 6 गज, 7 गज या 2.5 गज? माइक 6 गज। 6 गज, माशाल्लाह, अदहकल्लाहु सिन्नका। आप सब कह रहे हैं 6 गज? जी पक्का? जी। प्यारे बच्चों, सवाल ये हुआ था कि कम से कम कितने गज का इमामा पहनना सुन्नत है? टीम ए के मेंबर्स के चेहरों पर खुशी है। अब तो नहीं हो सकता कुछ भी। मैंने ऑप्शन भी दिया 6 गज, नहीं ये माफी नहीं है, चलें खैर। मैंने ऑप्शन भी दिया 6 गज, 7 गज या 2.5 गज। जब 6 गज ऑप्शन दिया ना, हमने 6 गज कहा तो था, तो ऑप्शन क्यों लिया? ऑप्शन लेने के बावजूद भी आपका जवाब गलत है, बल्कि कम से कम 2.5 गज का इमामा पहनना, 2.5 गज की मिकदार होनी चाहिए, कम से कम 2.5 गज की मिकदार का इमामा शरीफ पहनना सुन्नत है, कम से कम। चले भाई, टीम में से सवाल होगा। आप इनकी गलती पर हंस रहे हैं? गलती पे नहीं हंस रहे, चले खैर गलती पे नहीं हंस रहे। आपके कितने पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट है। वैसे ना 10 मार्क्स का एक सवाल रखते हैं आज, और गलती पर 5 पॉइंट माइनस करता है, ठीक है? आपके कितने पॉइंट्स हैं? 20। आपके 10। हंसे थे?
और अगर आपने ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 5 पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है। टीम ए से सवाल है, कुरान पाक छूने के लिए क्या करना ज़रूरी है? वुजू। जी हाँ प्यारे बच्चों, कुरान करीम छूने के लिए वुजू करना ज़रूरी है। आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। टीम बी से सवाल है, किस इबादत को जानबूझकर छोड़ने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है? बताएं। नहीं, आप कह रहे हैं, सबर, दोबारा सवाल। किस इबादत को जानबूझकर छोड़ने वाले का नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाएगा? नमाज। जी हाँ, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, जो नमाज को जानबूझकर छोड़ता है ना, तो उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम नमाजें ना छोड़ें। अल्लाह पाक हमें नमाजों का पाबंद बनाए, आमीन। टीम ए से सवाल है, अल्लाह पाक ने वुजू के फ़राइज़ किस सूरत में बयान फरमाए? अल्लाह पाक ने वुजू के फ़राइज़, अच्छा हमारी जो पूरी टीम है ना, वो कैमरे के पीछे है, आप टेंशन नहीं लें। अगर ऐसा होगा तो वो बता देंगे, अगर मुझे नज़र आएगा तो मैं बता दूंगा। सवाल है, अल्लाह पाक ने वुजू के फ़राइज़ किस सूरत में बयान फरमाए हैं? आप बताएं हुसैन भाई। सूरह माइदा। सूरह माइदा। हुसैन भाई आप हिफ्ज़ कर रहे हैं ना? सूरह माइदा कौन से पारे में? माइक में। छठे पारे में। जी हाँ प्यारे बच्चों, सवाल ये हुआ था, अल्लाह पाक ने वुज़ू के फ़राइज़ किस सूरत में बयान फरमाया है? वो सूरत का नाम है सूरह माइदा। पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक ने वुज़ू के फ़राइज़ बयान फरमाए हैं। टीम बी से सवाल है, शहद का जायका कैसा होता है? मीठा। देखिए माइक में जवाब देना था, मैं क्यों माइनस होंगे, अपनी मर्जी से माइनस होंगे। चलो भाई सारे मिलके जवाब देते हैं। शहद का जायका कैसा होता है? शहद का कलर कैसा होता है? माइक में मैंने तो वाइट शहद भी देखा। कलर तो बहुत सारे होते हैं। जी मीठा एक होता है गोल्डन। वाइट शहद ही देखा आपने? नहीं देखा? मैंने कि आपने बस गोल्डन शहद देखा। मैंने वाइट शहद देखा। वैसे जायका शहद का मीठा ही होता है। टीम ए के कितने पॉइंट्स हो गए? 30 ना, और आपके 20, 30 और 20। अच्छा 40 और 30। आपकी टीम मेंबर ही आपके पॉइंट्स गलत बता रहे हैं। टीम ए के 40 पॉइंट्स हैं, 40 नहीं होंगे इनके। हाँ 40 होंगे ना, 4 सवाल हुआ है। चलें आपके अगर 40 हैं तो आपके 30 होने चाहिए। आपने कितने जवाब दिए हैं? 4, और चारों के 4 दुरुस्त दिए हैं। अच्छा, और आपने वो भी नहीं लिया, ऑप्शन भी नहीं लिए। तो 40 होने चाहिए आपके, ठीक है। हाँ लेकिन आपको माफ़ी दे दिया ना। चले स्क्रीन पर देखते हैं, आप इस तरह लड़ रहे हैं दोनों टीमें। चले भाई, टीम ए के 40 पॉइंट्स और टीम बी के 30 पॉइंट्स हैं। चलें भाई प्यारे बच्चों और किड्स मदनी नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। लेकिन इससे पहले आज का सवाल दोबारा दोहराता हूँ। आज का सवाल है, जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? ये आज का सवाल है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है फाइंड द। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है फाइंड द। मैं आपसे मशवरा करता हूँ, सबसे पहले अपना नाम बताएं आप। माइक दें हुसैन भाई ना। जी आपका नाम क्या है? कासिम भाई, टीम ए से इस एक्टिविटी को स्टार्ट करना चाहिए या टीम बी से? ए से पक्का। और अगर आपसे मशवरा लूँ तो आप क्या कहेंगे? बी। अगर मैं अपना मशवरा लूँ तो
ए। अच्छा यानी कि आप लोगों को मालूम है मेरा मशवरा क्या है। चलें टीम बी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टीम ए से तो पहले एक्टिविटी स्टार्ट हुई थी, तो टीम बी से पहले कौन आ रहे हैं? आप आ जाए, माइक लेते आइएगा। करना क्या होगा इसमें आपको पता है? इस तरफ आ जाएं आप, पहले बताएं कि करना क्या होगा। कैमरा उस तरफ है। इनमें से लफ्ज़ लेके इधर लगाने। अच्छा, कुछ लेटर्स यहाँ से मिसिंग हैं, आपने इसे यहाँ पर पिन अप करने हैं। चलें सीधा से माइक दे मुझे आप, और आप स्टार्ट हो जाए। BUHRI, BUK। हाँ आपसे पिन अप करें, थोड़ा दबाएं। हाँ हो गया। BUKHARI क्या बन गया? बुखारी। प्यारे बच्चों स्पेलिंग पढ़ें। BUKHARI क्या बना? प्यारे बच्चों इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की विलादत 13 शवाल शरीफ 194 हिजरी जुमे के दिन उज़्बेकिस्तान के एक शहर बुखारा में हुई। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का नाम मोहम्मद और कुनियत अबू अब्दुल्ला है। हदीस पाक के मशहूर किताब सही बुखारी के राइटर भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हैं। तो क्या पता चला कि बुखारी शरीफ के राइटर कौन हैं? मोहम्मद बिन, कुनियत है अबू अब्दुल्ला और नाम है मोहम्मद। और आप कहाँ पैदा हुए? उज़्बेकिस्तान में। कहाँ पैदा हुए? किस दिन पैदा हुए? जुमे के दिन। और हिजरी क्या थी? 194 हिजरी। 194 हिजरी। और तारीख क्या थी? 13 शव्वाल। तारीख क्या थी? 13 शव्वाल। और हदीस पाक की बहुत बड़ी किताब है बुखारी शरीफ, हदीस पाक की बहुत बड़ी किताब है। टीम ए से हुसैन भाई माइक लेते आइएगा जी। NIK क्या लगता है? N के बाद क्या आएगा? माइक बताइए। ए। और K के बाद? I के बाद कुछ भी नहीं, तो क्या बन जाएगा? नेकी। चलें फिर बना दें, सीधे हाथ से माइक दे दें। NA NAIK ये क्या बन गया? नेकी। नेकी। बातें तो यहाँ पर नेकी ही है या नेक है? नेकी। यहाँ पे नेक नहीं आएगा? नहीं आएगा पक्का? जी। चले मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ, ठीक है? प्यारे बच्चों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह पाक इंसान के नेकियां करने की वजह से उसकी औलाद और औलाद दर औलाद यानी आने वाली कई नस्लों की इस्लाह फरमा देता है, और उसकी नस्ल और उसके पड़ोसियों में उसकी हिफाजत फरमाता है, और वो सब अल्लाह पाक की हिफाजत में रहते हैं। मेरे पास नेक लिखा है, आपको नेक पढ़ाया है या नेकी? नेक पढ़ा है? कोई बात नहीं, आइए हटा दें, आपके नंबर नहीं माइनस होंगे, टेंशन नहीं लें, मैं हटा देता हूँ। इस तरह हुसैन भाई का जवाब दुरुस्त है, दुरुस्त मान लिया है। तशरीफ रखें। टीम बी से वैसे नेकी भी तो बनता है ना, आप आ जाए। NAAZ लगाएं, जो आता है, जो आते से मुराद यहाँ पर जो आएगा, ठीक है? वैसे क्या करना चाहिए, 5 पॉइंट दें या 10 पॉइंट? 10 चलो 10 दे देते हैं। उमर भाई टेंशन नहीं लें, कोई बात नहीं। क्या बन गया? नमाज। नमाज। प्यारे बच्चों स्पेलिंग पढ़े, NAMAZ। क्या बना? मुसलसल टीम ए के मेंबर्स बातें कर रहे हैं। लास्ट वन अब नहीं करेंगे आप।
प्यारे बच्चों, मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाज नमाज के बारे में अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो हमें नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए, हमें नमाजें नहीं छोड़नी चाहिए। इस तरह आपका जवाब इमेज है। अब आ जाए DOAH DOZ एक के बाद कुछ आएगा या ऐसी डिस्टेंस दे दिया इन्होंने? आएगा। अब मुझे लग रहा है कि टीम ए को 5 पॉइंट मिल सकते हैं। अब मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि टीम ए को 5 पॉइंट मिलेंगे। क्या बन गया? दोज़ख। चले प्यारे बच्चों, स्पेलिंग पढ़ें। DOZAKH। क्या बना? प्यारे बच्चों, दोज़ख ऐसी जगह है जहां अल्लाह पाक के नाफरमान बंदों को सज़ा दी जाएगी। अल्लाह पाक हमें दोज़ख से महफूज रखे, आमीन। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से हमजा भाई। TLWT TIL फिर बातें नहीं करनी। अब तो -5 होंगे आपके, क्योंकि बहुत मर्तबा कह दिया है। तो टीम ए के -5 कर दीजिएगा। TILAWAT क्या बन गया? तिलावत। तिलावत। प्यारे बच्चे स्पेलिंग पढ़ें। TILAWAT। क्या बना? प्यारे बच्चों, कुरान पाक की तिलावत हमेशा अच्छे अंदाज में करनी चाहिए। अब अच्छे अंदाज में किस तरह करेंगे? कुरान पाक सबसे पहले तो हमें पढ़ने आना चाहिए ना, कवायद के साथ। अच्छे अंदाज में पढ़ने आएगा तो ही अच्छे अंदाज में तिलावत कर सकेंगे। तो अच्छे अंदाज में पढ़ने के लिए दाऊद इस्लामी के मदरसे हर जगह मौजूद है। मदरसतुल मदीना हर जगह मौजूद है। आप वहाँ पर जाके दाखिले लें और वहाँ पर आप कुरान पाक अच्छे अंदाज में सीख सकते हैं, और सीखने के बाद अच्छा पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ आप अच्छा सिखा भी सकते हैं। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। चले भाई, टीम बी से, टीम ए से आप आ जाए। ADAH SA JDA। ये तो ज़ीनी आज़माइश है। यहाँ पर क्या आएगा? कोई भी अल्फ़ाबेट बाकी नहीं है यहाँ पर। माइक में बोलना। कुछ भी नहीं आएगा। तो इन्होंने ऐसी जगह छोड़ दी। नहीं है, क्या पता इनमें से कोई आना हो। निकाल सकते हैं, निकाल लें। कहाँ जगह नहीं है? यहाँ पर इतनी बड़ी जगह है, क्यों नहीं आएगा? मैं चले ए निकाल के यहाँ लगाता हूँ, क्यों नहीं आएगा? आ गया। अब आपकी मर्जी है, लगाना चाहे तो लगाए, नहीं लगाना चाहते नहीं लगाए। क्यों लगाऊं? आप लगाएं, आपका जवाब है। लिखना कुछ यहाँ पे, लगाना कुछ। माइक पे बात करेंगे। कुछ लगाना है यहाँ पे। वो तो आपको पता होगा, आपने याद किया। माइक माइक माइक। आपने बोला जगह छुट्टी। हाँ तो जगह तो सबको ना भाई, जगह है। सिर्फ मैं तो कह नहीं रहा, जितने बच्चे बैठे हैं सब कह रहे हैं। सब खामोशी रखी, ठीक है? अब आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं लिख। कुछ भी नहीं है। माइक 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 माइक। ए लगा दो। के लगा दूं? ए लगा सकते तो लगा लें। अगर एक भी अल्फाबेट गलत हुआ तो आपको -5 होंगे, बल्कि पॉइंट ही नहीं देंगे। ठीक है, पॉइंट ही नहीं देंगे। उन्हें नहीं देखिएगा, क्या बता जो उनके दिमाग में हो वो यहाँ पर ना हो, और जो यहाँ पर हो आपके दिमाग में ना हो। बताएं आप।
मैं क्यों बताऊं, आपने याद किया है। कुछ आएगा ही नहीं। चले भाई 10 -5 हो जाएंगे। 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मैंने देख लिया। अब आपसे आखिरी फैसला, यहाँ पर कुछ आएगा या नहीं, मुझे देख के बताना है आपने। माइक में ए आएगा। ए आएगा, लगा जाए। नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर जगह क्यों है? यानी फिर एज को यहाँ लगा दूं मैं? पक्का? इसे बनेगा क्या? चले पहले आप ये बताएं, बनेगा क्या ये? माइक में सजदा। डबल ए नहीं आता सजदा में? आ जाए। सोच लें। अबे भाई माइक में है। क्या लास्ट 5। सही। डबल ए नहीं आता। अब नहीं हो सकता कुछ भी, नहीं आता ना? आता है फिर लगा दें। कंफ्यूज कर रहे हो। आता है तो लगा दें। आता है या नहीं आता? नहीं आता। नहीं आता। चले भाई, अब स्पेलिंग पढ़ें आप और फिर मैं पढ़ता हूँ। स्पेलिंग पढ़ें। SAJDAH। क्या बन गया? टीम बी से सवाल है, क्या ये सजदा बन गया? ये सजदा बन गया उमर भाई? नहीं बना तो स्पेलिंग क्या है? चले आप बताएं फिर। आप आते तो क्या करते हैं? वैसे खुज़ैमा भाई पिछले प्रोग्राम में इस तरह हुआ है कि कुछ अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गए थे तो यहाँ से टीम मेंबर ने अल्फ़ाबेट उठा के लगाए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा बकौल आपके नहीं है। नहीं है। अब मेरे पास जो स्क्रिप्ट में लिखी है वो बताता हूँ स्पेलिंग। SAJDA फिर H यानी सजदा। आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, नमाज के फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ सजदा भी है। नमाज की रकात में 2 मरतबा सजदा करना फ़र्ज़ है। 2 मरतबा सजदा करना। इस तरह खुज़ैमा भाई का जवाब दुरुस्त है। इस तरह आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। क्यों? वैसे क्यों नहीं मिलेंगे? नहीं, मैंने कहाँ बताया, इन्होंने सही तो किया है। नहीं वैसे खैर इन्होंने सही किया है जवाब, और तो आपको 10 पॉइंट्स दिए जाएंगे। चले माशाल्लाह, ये तो सेगमेंट मुकम्मल हो गया। अब स्कोर देखते हैं। टीम ए के 65 पॉइंट्स, टीम बी के 60 पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, आज का सवाल है, जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? कुछ कॉल्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद बिन इमरान है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मद्दी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। हमारा मद्दी मकसद क्या है? इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम में कॉल किया आपने। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हिसाब। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी के नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है हिसाब। टीम ए को सवाल दिखाया जाए। 14 - 7 कितने होते हैं? हुसैन भाई से स्टार्ट करें और पूरी टीम बताए। 7 7 सब बता दीजिए 1 by 1। 7 7 7 7 7 7 स्क्रीन पर देखते हैं। 14 - 7 7 होते हैं। आपका जवाब अच्छी सी बात, बताएं। कुरान पाक की 7 मंजिलें। जी आप। मगरिब की 7 रकातें। मगरिब में 7 रकातें हैं। 7 आसमान। 7 आसमान। अब स्क्रिप्ट में तो ये नहीं लिखा, अब क्या किया जाए? 5 पॉइंट्स दिए जाएंगे। अब मैं बताता हूँ
कि अच्छी बात मेरे पास क्या है, जो नमाज जुमा के बाद 7 बार सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेगा, शैतान से महफूज रहेगा। प्यारे बच्चों, जब जुमे से फारिग हों, किसी से बात नहीं करें और सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास 7 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस जुमे से दूसरे जुमे तक आपकी शैतान से हिफाजत होगी। इस तरह टीम ए को 5 पॉइंट्स दिए जाते हैं। वैसे 10 दे दें? वैसे निस्बत तो अच्छी बात तो इन्होंने बताई है, चलें आपको 10 पॉइंट्स दिए जाते हैं। टीम बी से सवाल होगा, बजर या स्क्रीन। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -6, बताएं। 4, आप बताएं। 4, आप बताएं। 4, आप फैसला करें 4 या 4। आपकी दूसरा लफ्ज़ लेके आ जाए। दोनों जी। 4, 4 स्क्रीन पर देखते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 -6 4 होते हैं, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितने हो गए? 10। और 10 में से 6 को माइनस कर दिया तो 4 बचे। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छी सी बात। अपना अपना खुद बताएंगे। फजर की 4 रकात है फजर की 4 रकातें। पहले आप वैसे क्या बताने वाले थे? आपने हाथ उठाया था जी। ये तो आपने आवाज़ सुन ली ना, इससे पहले आप यही बताने वाले थे जी। और कोई? 4 खुलफा राशिदीन नहीं, उन्होंने जवाब बता दिया। वैसे तो क्या हो गया, जवाब तो बता दिया ना। 4 खुलफा राशिदीन हैं जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियाँ हैं, 4 मशहूर किताबें, 4 मशहूर आसमानी किताबें हैं। और वैसे इतना भी ठीक है। आपने क्या जवाब दिया कि फजर में 4 रकातें हैं, और आपने जवाब दिया कि मशहूर आसमानी 4 किताबें हैं। आपका जवाब भी, लेकिन स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो बताता हूँ। दीनी सवाल करने से 4 लोगों को सवाब मिलता है। जो सवाल करेगा, जो सिखाए, जो उन्हें सुने और जो उनसे मोहब्बत करे। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म खजाना है। इल्म क्या है? इल्म खजाना है, और उन खजानों की चाबी सवाल करना है, और इन खजानों की चाबी सवाल करना है। तो तुम सवाल करो, अल्लाह पाक तुम पर रहम फरमाए, क्योंकि सवाल करने की सूरत में 4 लोगों को सवाब दिया जाता है। नंबर 1 सवाल करने वाले को, नंबर 2 सिखाने वाले को, नंबर 3 सुनने वाले को, और नंबर 4 उनसे मोहब्बत रखने वाले को। तो प्यारे बच्चों, इल्म सीखना है तो सवाल करना है। सवाल इल्म की चाबी है, और जब हम सवाल करेंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा। लेकिन फजूल सवाल नहीं करना। इल्म दीन हासिल करने के लिए सवाल करना है। इल्म दीन हासिल करने के लिए सवाल करना है। टीम ए को सवाल दिखाया जाए। 16 डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करें? फिर तो 5 पॉइंट देने चाहिए ना कि जवाब दुरुस्त हो। फिर भी क्योंकि एक बच्चे ने हाथ उठाया है। बता दिया। नहीं, ये बताया है। जिस तरह एकदम हाथ उठाया है ना, बताया ना। आपके टीम मेंबर खुद कह रहे बताया है। भाई किसने बताया? माइक दें। खुज़ैमा भाई ने। खुज़ैमा भाई आपको प्रोग्राम के आगाज़ में मना किया था। अब क्या किया जाए? वैसे इनके टीम मेंबर ने सच कहा है। सच के पॉइंट तो मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। चलें जवाब तो लें। जवाब क्या देते हैं? चलें इन्हें माइक दें। जो कह रहे थे नहीं बताया। चलें भाई माइक दें। आपने कहा सवाल ये है 16 डिवाइडेड बाय 2 कितने होते हैं? 8। किस तरह करके देखें, सॉल्व करें। सॉल्व करें। चलें निस्बत बता दें आप। अगर निस्बत बता दी ना आपने, तो फिर मैं आपको पूरे 10 पॉइंट दे दूंगा। चलिए भाई, टाइम खत्म हो गया आपका। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 go।
इस तरह देखें, इस तरह तो काउंटिंग करते ही नहीं है, ये तो अच्छा अंदाज नहीं है। अब हो गया है, उनको हेल्प कर दी है। जन्नत के आदर हाँ मुझे पता है। अच्छा शोर नहीं करें, मुझे पता है। मुझे आपके बोलने से पहले और आपके देखने से पहले मैं देख चुका था कि किसने बताया। पहले सबसे पहले खुज़ैमा भाई ने बताया सबको। इस्लाम में निस्बत भी खुज़ैमा भाई ने बताई है। खुज़ैमा भाई माइक दें खुज़ैमा भाई को। वैसे जवाब क्या है इसका, इस सवाल का? 8 जी। अच्छा, यानी इनका जवाब नहीं माने हम। 6 8 बोला आप। चले जो खुज़ैमा भाई आप ये बताएं, जो स्क्रिप्ट में निस्बत लिखी है ना, आपने वो बतानी है। अगर आपने वो बता दी तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपने वो नहीं बताई तो आपसे 5 पॉइंट ले लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी टीम में मुसलसल बातें भी हो रही हैं और चीटिंग भी करवाई जा रही है। कुछ ना कुछ तो तोहफा देना चाहिए ना आपको। 8 से निस्बत बताएं। चलिए स्क्रिप्ट के अलावा निस्बत बता दें, बताएं। जिन्नात के 8 दरवाजे। जिन्नात के 8 दरवाजे हैं ही नहीं। खैर आपका जवाब गलत है प्यारे बच्चों, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। चले भाई पहले तो जवाब देखते हैं, जवाब है या नहीं है। ये 8 जवाब भी है या नहीं, इसके बाद हम देखते हैं। चले भाई 8 जवाब तो है। अब आपने 5 पॉइंट देने चाहिए आपको। वैसे आपकी टीम में चीटिंग हो रही थी ना, देने के 5 भी नहीं चाहिए। असल में देखे शोर नहीं करते, मैं बात कर रहा हूँ ना, शोर नहीं करते, सबसे बात करेंगे, क्योंकि पूरा ये सॉल्व चीटिंग से हुआ है। तो आपको तो -5 बल्कि करने चाहिए आपके स्कोर से। कर लेना आपके -5। चले इनके टीम मेंबर ही कह रहे हैं हाँ -5 कर लें। चले जो इसकी निस्बत मेरे पास लिखी है वो है, वज़ू के बाद कलमा शहादत पढ़ने की बरकत से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। आपके -5 कर दिए गए हैं। टीम बी को सवाल दिखाया जाए। 2 × 4 + 2 कितने होते हैं जी बताएं? 10। अच्छी सी बात। अशरा मुबशरा में 10 सहाबा किराम है। सुभान अल्लाह। जी हाँ, जो मेरे पास निस्बत है वो है ज़ुल्हज शरीफ की 10 तारीख को योम नहर कहते हैं। वैसे जवाब तो दुरुस्त है आपका, लेकिन तो भी जवाब देख लेते हैं स्क्रीन पर। माशाअल्लाह। चले भाई टीम ए और टीम बी का स्कोर देखेंगे इंशाअल्लाह करीम। लेकिन टीम ए नेक्स्ट टाइम चीटिंग करवाएंगे या नहीं? नहीं नंबर तो काट दिए, वो आप टेंशन नहीं लें। माइक में जवाब दें। खुशी में भाई को माइक दें। जी। नेक्स्ट टाइम चीटिंग करवाएंगे या नहीं? नहीं। देख लें। जी। पक्का? उमर भाई आप क्या कहते हैं जो चीटिंग करवाते हैं उनके लिए? नहीं करवानी चाहिए, अच्छा बच्चा। वरना दूसरों का फायदा होता है। माइक में दूसरों का फायदा होता है। दूसरों का फायदा होता है? नहीं, किसी चीटिंग में किसी का भी फायदा नहीं है। बुरी बात है। बताने वाले का भी नुकसान है और जो किसी से सुन रहा है ना चीटिंग कर रहा है उसका भी नुकसान है। आपका नुकसान। चलिए स्कोर देखते हैं। टीम ए के 80 पॉइंट, टीम बी के भी 80 पॉइंट, यानी टीम ए और टीम बी बराबर है। यानी आज का मुकाबला टीम ए और टीम बी दोनों जीत गई हैं। प्यारे बच्चों आए, आज का सवाल था जन्नत में सबसे पहले कौन से नबी अलैहिस्सलाम दाखिल होंगे? जवाब है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आए प्यारे बच्चों सलाम पढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते गए, याद करते हैं तुमको शामो सगर, दिल हमारे सलाम कहते गए। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा गोनूर की बातें, चाँद जिन से जिया लेता गए, चाँद जिन से जिया लेता गए, और तारे सलाम
करते हैं तुमको शामो सहर, दिल हमारे मक्के कहते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा चढ़ गया मदीने का। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा चढ़ गया मदीने का। हाजियों मुस्तफ़ा से कह देना, हाजियों मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शामो सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी नाज़रीन, इसके साथ हमारा प्रोग्राम का वक्त अख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने नेक्स्ट एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया